बीजेपी का नहीं हो रही। वोट यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगा। रमेश बिदूड़ी जी ने कितनी भद्दी भद्दी हमारी माँ बहनों को गालियां दी। और यही जीतेंगे। तो कांग्रेस तो पूरी दिल्ली से खत्म हो चुकी है। यहाँ आज तक बीजेपी का कभी खाता ही नहीं खुला। यहाँ आज तक बीजेपी का कभी खाता ही नहीं खुला। यहाँ आज तक बीजेपी का कभी खाता ही नहीं खुला। वोट यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगा। यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगा। यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगा। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को देश की राजधानी में वोटिंग होगी। इस वक्त जंगपुरा सीट पर हम लोग पहुंचे हुए हैं और जंगपुरा सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया है। और इसलिए भी ये सीट खास है क्योंकि मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट इस बार बदली है। आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा से उनको प्रत्याशी बनाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो तरविंदर सिंह मारवा यहां से प्रत्याशी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो फरहाद सूरी यहां से प्रत्याशी है। लोगों के दिल में क्या है, मन में क्या है, लोग के मुद्दे क्या है जंगपुरा सीट पर, ये जानने के लिए कई लोग हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। सर, जंगपुरा सीट की बात करें तो क्या क्या मुद्दे हैं इस बार इस सीट पर? पूरे दिल्ली का मुद्दा मैडम है रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, महिला सुरक्षा और अभी जो एक राशि आई है 2100 रुपये की सम्मान और बुजुर्गों का इलाज। और ये सारा चीज पहले से हो रहा है, उसी को कंटिन्यू रखने के लिए पब्लिक चाहती है कि कंटिन्यू रहे ये सारा सुविधा। ये नहीं कि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए और ये सारी सुविधा, फ्री बिजली, फ्री पानी सब हटा दे। कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है जंगपुरा? देखिए, पार्टी और प्रत्याशी दोनों जंगपुरा में मजबूत है, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी नहीं है, मंत्री खड़ा है। और उस मंत्री के को यहाँ वोट देंगे लोग जिसके पास 4 नहीं 8 नहीं 16 मंत्रालय था। और शिक्षा क्रांति लाने वाला व्यक्ति मनीष सिसोदिया जी, और आम आदमी पार्टी और प्रत्याशी मनीष सिसोदिया, ये दोनों यहाँ पे मजबूत चल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस की बात करें, देखिए, बीजेपी का ग्राफ इसलिए गिरा कि इन लोगों ने बीच में जो गाली गलौज किया ना, उधर आतिशी मारलेना को, प्रियंका गांधी को, और पता चला उसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा था। इससे लेकर के जो थोड़ा बहुत इनका था वोट यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगा। पहले कुछ लोग थे, अब वो सब लोग देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की और शिक्षा क्रांति की, अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद जी जब तक जिंदा है ना, हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी उनके साथ है और आम आदमी भी उनके साथ है। देखिए, जंगपुरा सीट हाई प्रोफाइल सीट है और नजरें हैं, और इस वक्त देश की राजधानी में ये तस्वीर है कि हर जगह चर्चाएं चुनाव की है। कौन सी पार्टी मजबूत है, किन मुद्दों पर वोट देंगे, इसी पर दिन भर चर्चा यहाँ पर होती है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम तेज प्रताप सिंह यादव। कौन सी पार्टी मजबूत सीट? यहाँ तो एक ही पार्टी है, जंगपुरा के लोग इतने खुश हैं आम आदमी पार्टी से और मनीष सिसोदिया जी से, क्योंकि जंगपुरा के लोग आज तक एक विधायक पैदा किए। बट यहाँ इतनी खुशी की दौर है, जंगपुरा के लोग एक्साइटेड हैं एक एक वोट, और खासकर महिलाएं तो इतनी खुश हैं कि जंगपुरा के जो विधायक हैं मनीष सिसोदिया जी, वो पुणे स्टेट दिल्ली नहीं, जंगपुरा में तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं मनीष। तो यही तो बात है कि जंगपुरा के लोगों ने इनवाइट किया, आग्रह किया कि सर आप पड़पड़गंज छोड़िए, यहाँ आइए, आग्रह पर आए। और एक्साइटेड है महिलाएं, तो हम लोग घर घर जा रहे हैं। महिलाएं बिल्कुल, हम लोग भी सर्वे कुछ करते हैं कभी कभी, महिलाएं एक्साइट है क्योंकि ये ऐसी पार्टी है। नेता है क्या? मान सम्मान, अरे नहीं जी, हम आम आदमी पार्टी है के मतलब कि कुछ थोड़ा समर्थक है। बट ये चीजें हैं कि जो ग्राफ है, जो देखा जा रहा है कि नहीं वोट किधर जा रहा है, तो हम लोग सर्वे में ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ। और मनीष सिसोदिया जी, जिसको पूरे विश्व जान रही है कि सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। और ये बीजेपी वाले के यहाँ नहीं, क्योंकि गाली गलौज देने वाली पार्टी नहीं। रमेश बिदूड़ी जी ने कितनी भद्दी भद्दी हमारी माँ बहनों को गालियां दी। एक्साइटेड वोट, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही, और यहाँ पे जंगपुरा में मनीष सिसोदिया जी बहुत वोटों से जीत रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सैनी। नरेश जी, बताइए कौन मजबूत इस बार लग रहा है जंगपुरा सीट? मजबूत का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जो भी मनीष सिसोदिया शिक्षा के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप भी लगे, जेल भी गए, तब भी कोई बदलाव है? बदलाव नहीं, एजुकेशन में ये नंबर 1 है और इनसे आगे कोई निकल भी नहीं सकता। बीजेपी कह रही है झूठी पार्टी है। नहीं, मैं झूठी पार्टी नहीं कह सकता जी। बीजेपी कांग्रेस की बात करते हैं सर, तो किस तरह से देख रहे हैं इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर? मनीष सिसोदिया जी को भारी देख रहे हैं और यही जीतेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मगराज शर्मा है। आप जंगपुरा के वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी।
क्या क्या मुद्दे हैं सर इस बार इस सीट पर? तो उन्होंने बताया सारी वही मुद्दे हैं जी भाई। आज महिलाओं के लिए 21 रुपये इन्होंने करा है, बहुत करा है। वो साफ सफाई का है, बिजली पानी का है, ठीक है। तो लगता है कि जो वादा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा वो पूरा किया जाएगा, चुनाव अगर बीच आम आदमी पार्टी जीतती है तो? हाँ देखो, उम्मीद तो है कि करेंगे वो पूरा। हाँ, ये बीजेपी कांग्रेस को कहाँ देख रही है? जंगपुर के हिसाब से देखो तो आम आदमी का लीड ज्यादा हो रही है, बीजेपी कहीं नहीं है। बीजेपी का नहीं हो रही है। अब पूरी दिल्ली में देखे तो ओवरऑल आम आदमी पार्टी का ज्यादा है। और भी कई लोग यहाँ पर है। आपका क्या नाम है? हरीश सैनी है। हरीश जी बताइए क्या माहौल है इस बार जंगपुरा सीट? माहौल देखो जी, यहाँ आज तक बीजेपी का कभी खाता ही नहीं खुला। इतिहास गवाह, यहाँ से आज तक बीजेपी का कोई विधायक नहीं रहा। तो यहाँ हमें अच्छा माहौल लग रहा है सिसोदिया जी का। क्या वजह है सिसोदिया जी में? उनका नाम बहुत है, शिक्षा में जो क्रांति लाए हो, जो सरकारी स्कूलों को उन्होंने सुधारा है, ये उसका परिणाम है। सीट भी तो बदली गई है इस बार मनीष सिसोदिया। सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, जनता सब समझती है। आप नेता है यहाँ के? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं। क्या माहौल है? देखिए, यहाँ पे आज तक भाजपा का कोई विधायक बना नहीं है और कई अरसों से नहीं बना है। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया जी की बात है तो इन्होंने काम तो किया है शिक्षा में, मोहल्ला क्लिनिक में, साफ सफाई में, बिजली में। तो लोगों को क्या चाहिए? लोगों का चाहिए कि जीवन उनका थोड़ा खुशहाल हो, कुछ गरीब लोगों को कुछ सुविधाएं मिले, वो सरकार ने दी है और आगे भी देते रहेंगे। बीजेपी कांग्रेस, क्या लगता है कि एक सवाल ये भी है कि मनीष सिसोदिया के आने के बाद लगता है कि इस सीट पर और ज्यादा सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है? नहीं, देखिए, अगर आप भाजपा की बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, तो अगर आप जाएंगे लोगों से पूछेंगे तो उनकी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। भाजपा नेता की जो यहाँ से लड़ रहे हैं उनकी कोई बहुत अच्छी छवि नहीं है। मनीष सिसोदिया जी एक बड़ा नाम है, पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने, अगर नाम कैसे होता है, नाम कुछ करके दिखाया है तभी होता है ना, ऐसे तो नाम होगा नहीं घर पे बैठ के। उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया, बिजली पानी पे काम करके दिखाया, स्कूलों में काम करके दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक पे काम करके दिखाया, जो सड़कें जो ख़राब हैं उस पे काम करके दिखाया, ब्रिजेस पे काम करके, कितने काम गिनाऊँ आपको मैं? तो काम तो इन्होंने बहुत किए हैं। तो नाम तभी है क्योंकि काम किए हैं, अगर काम नहीं करेंगे तो नाम नहीं होगा। देखिए, इस बार का चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर जो आरोप लगे, जेल तमाम बड़े नेता गए और उसके बाद ये चुनाव, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसलिए भी ये चुनाव खास है। क्या मुद्दे हैं जंगपुरा सीट में इस बार? देखो, जंगपुरा क्या, पूरी दिल्ली के अंदर है। जिस तरीके से विकास के काम आम आदमी पार्टी को आने के बाद हो रहे हैं वो निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी की आम आदमी पार्टी की सोच यही है कि जो कार्य हैं वो रुके ना। दिल्ली के लोगों के हित में अनेकों कार्य आम आदमी पार्टी ने किए हैं और जैसा सभी को मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दे सकती है वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, तीर्थ योजना हो, बसों में बहनों के लिए फ्री सुविधा हो, ये सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे सकती है। बीजेपी कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप इस सीट पर बात करें तो? नहीं, देखो, कांग्रेस तो पूरी दिल्ली से खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर ही आखिरी चुनाव है। वो अपना प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की पद्धति पे चलने का प्रयास करती है तो वो जनता आज जागरूक है। वो जनता खुद उनको जवाब देती है कि आप जो लुभावने वादे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं कि हम केजरीवाल जी से बढ़ के सुविधाएं देंगे, तो आपके पास अदर स्टेट में सरकार है आपकी, आप वहां दे सकते हैं, तो उन्हें दे के दिखाना चाहिए कि हम अपने स्टेट में दें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है। आप इसी सीट से वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन मजबूत लग रहा है इस बार? अब मेरे को तो केजरीवाल जी लग रहे हैं मजबूत। यहाँ से मनीष सिसोदिया जी जीतेंगे। क्या वजह है? वजह, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे काम किया है तो जीतेंगे यहाँ पे। बीजेपी कह रही है केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है। केंद्र सरकार का तो देखिए काम दिख नहीं रहा ना। केजरीवाल जी का काम जो है आपको दिख रहा है, वो शिक्षा फ्री दे रहे हैं बच्चों को, बिजली फ्री दे रहे हैं उनको, जो मूलभूत सुविधाएं होती है लोकल जन की वो दे रहे हैं। तो बीजेपी के कहने से ये थोड़ी ना हो जाए। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है? भरोसा जनता को नहीं है ना। आपको है कि नहीं? नहीं, नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो आम आदमी पार्टी की एकदम डेडिकेटेड कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल। आप कार्यकर्ता है हमारे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए,
चुनाव की बात करें दिल्ली विधानसभा की तो महत्वपूर्ण चुनाव है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और भी कई लोग हैं, धीरे धीरे बातचीत करेंगे, कई और सीटों पर भी पहुंचेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण चुनाव है और दिल्ली की जनता किसको चुनती है ये 8 तारीख को तय होगा। लेकिन जंगपुरा सीट पर दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं ये आपको हमने सुनाया है, लेकिन और भी सीटों पर जाएंगे, बातचीत करेंगे कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है। और मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन सीट इसलिए भी बदली गई, कहा जा रहा है कि पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव जीते थे इससे पहले, लेकिन वहां पर कम मार्जिन से जीत हुई थी, यही वजह बताई जा रही है कि सीट बदली गई है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कौन मजबूत है, ये 8 तारीख को तय हो जाए। नमस्कार। जंगपुरा विधानसभा सीट पर इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए, लगातार जो वोटर है जंगपुरा के उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी इस बार मजबूत है। और भी वोटर हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, यहीं के वोटर क्या हैं। नाम है आपका? परवीन अरोड़ा। प्रवीण जी बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार जंगपुरा सीट? तो मैं जंगपुरा रोड की बात करता हूँ। ये मेरे दोस्त है मनोज जी, जो यहाँ रहते हैं, ये बताएंगे आपके इस रोड के बारे में। से भी बात करेंगे, आप बताइए मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दा क्या है ये देखो, ये सड़क को आप देखो, यहाँ पर ये हाल है इनका। जो एमएलए थे कोई काम किया नहीं है। और हमारे जहाँ हम जंगपुरा ए में रहते हैं वहाँ इतना पानी आ गया, 10-10 फुट पानी आ गया, जो घर पूरे डूब गए। और ये सामने कॉलोनी है हमारे, जो यहाँ पर ये जेपी गुप्ता जी डॉक्टर हैं, उनके घर में भी 8-8 10-10, ये रोड तो पूरा भरा ही रहता है। और 10 साल से एमएलए है, उसने कुछ किया ही नहीं है। हम लोगों ने बहुत कंप्लेंट करी है, कुछ नहीं। और जो मनीष सिसोदिया जी आए हैं, उन्होंने तो यहाँ शराब का ठेका खुलवा दिया था। यहाँ पर जो आए हैं वहाँ से, ये शराब का ठेका इन्हीं गवर्नमेंट ने खुलवाया था, आम पार्टी ने। और हमने वहाँ खुद प्रोटेस्ट करा था, मैंने रेट डाली थी और मैंने ठेका बंद भी कराया। लोगों का प्रदर्शन हुआ वहाँ पर, उनका सर्दी में बैठे रहे बेचारे, परेशान होते रहे, फिर जाके वो ठेका बंद हुआ और न्यूज़ में भी आया उसका। ये काम मैडम कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब टोटल भी मतलब जीरो हुआ है। बस आए, चक्कर लगाया, कुछ लाइटें वाइटें ठीक हुई होंगी तो हुई होंगी। सर मनीष सिसोदिया तो इस बार पहली बार यहाँ से चुनावी मैदान में है, दूसरी सीट पर थे, मजबूत लग रहे हैं? मैडम मजबूत तो है, पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन जो आदमी बाहर से आया है वो क्या काम करेगा यहाँ कर जो लोकल ही आदमी करेगा ना जी। जैसे फराज सूरी है, तरविंदर मारव है, तीनों कैंडिडेट स्ट्रांग है, लेकिन जो लोकल आदमी जो मेन माना जाता है वो तरविंदर सिंह मारव है, वो लोगों के दुख में काम आता है, वो बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से मजबूत है। आपका क्या नाम है सर? मनोज कुमार। किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर जंगपुरा सीट? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। क्या क्या चर्चे हो रहे हैं अभी? चर्चे अच्छे खासे हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया है, तलविंदर मारवा है, इन दोनों के है, फराज सूरी है। तो जो परवीन जी ने बोला है, समस्या सबसे ज़्यादा, मैं यहाँ मेरा घर है ऊपर, तो सबसे ज़्यादा समस्या तो ये है कि सीवर लाइन, पानी की लाइन सब डैमेज है और दिक्कतें ज़रूरत से ज़्यादा हैं। और कोशिश यही करी जा रही है कि लोकल बंदा आए, चुनाव जीते और ये समस्या हमारी पूरी करी जाए। कौन मजबूत लग रहा है इस बार? तलविंदर मारवा ज़्यादा मजबूत लग रहा है और मेहनत भी अच्छी खासी कर रखी है और बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इस बार लग रहा है कि चुनाव अलग है दिल्ली का, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं पर जो आरोप लगे, जेल गए कई नेता, उसके बाद पहली बार ये चुनाव हो रहा है और मनीष सिसोदिया की एंट्री से लगता है कि और दिलचस्प जंगपुरा सीट हो गया। नहीं मैडम, बहुत ज़बरदस्त चुनाव हो रहा है। बहुत जो आप बोला है आपने, लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। जान सब लगा रहे हैं, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा चुनाव हो रहा है। लग रहा है कि बड़े लेवल का चुनाव हो रहा है और चुनाव में कोई कमी नहीं है।
सब लोग मेहनत कर रहे हैं, देखो आगे रिजल्ट आता है क्या आएगा तो टाइम बताएगा।